नमस्कार दोस्तों, यदि आप 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और इस साल 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपने अभी तक सोशियोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं किया है, तो टेंशन मत लो। मैं आपको सोशियोलॉजी का पूरा तैयारी करवाऊंगा। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। बस 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए, पूरा सोशियोलॉजी का तैयारी करवा दूंगा, ठीक ना। बस ध्यान से 10 से 15 मिनट समय देके सभी प्रश्न को रटते चलना है। पहला प्रश्न कर रहा है, बिहार में जातीय तनाव का मुख्य कारण है। बिहार में जातीय तनाव का मुख्य कारण है, तो याद रखिएगा मुख्य कारण है शिक्षा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तुलना के लिए प्रयोग किए जाने वाले समूह को क्या कहा जाता है। तुलना के लिए प्रयोग किए जाने वाले समूह को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा संदर्भ समूह कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूरा तैयारी मैं आपको करवा दूंगा, बस 10 से 15 मिनट समय दीजिए। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि धुरिये ने जनजातियों की समस्या को कितने भागों में बांटा है, तो याद रखिएगा 3 भागों में बांटा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुंडा जनजाति की परिवार व्यवस्था निम्न में से कौन सी है, तो याद रखिएगा पितृसत्तात्मक। बी राइट आंसर हो जाएगा, पितृसत्तात्मक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है। हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी के लिए, जैसे सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्र को ठोस और एकजुट बनाने के लिए, हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए, तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर कह रहा है, किनके अनुसार मौखिक चरण समाजीकरण का पहला चरण है, तो याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सांस्कृतिक विडंबना कहा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक विडंबना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 के तहत। डी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रटते चलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सम क्वेश्चन लेके आया हूं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 नंबर का रहा है, निम्न में से किस जनजाति में युवा संगठन को गीतियोरा कहा जाता है, तो याद रखिएगा मुंडा को कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा, तो याद रखिएगा योगेंद्र सिंह ने लिखा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई, तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी में। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर का रहा है, संविधान के लिए अनुच्छेद में अस्पृश्यता निवारण का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदू विवाह का उद्देश्य धर्म, प्रजनन, रीति तथा कुछ अन्य दायित्वों का निर्वहन है, तो याद रखिएगा आंशिक रूप से सही है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी निम्न अनुष्ठानिक स्थितियों के संदर्भ में। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है। सामाजिक समस्या नहीं है तो सामाजिक समस्या जो है आधुनिकीकरण नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिकीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ। घरेलू हिंसा कानून पास 2005 ईस्वी में हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर कह रहा है फेरा कानून संबंधित है। फेरा कानून जो है काला धन से संबंधित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर कह रहा है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या किस दशा से संबंधित है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या किस दशा से संबंधित है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। मद्यपान से भी हो जाएगा, उसके बाद जो है गरीबी से भी हो जाएगा, नैतिक पतन से भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है किसने यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किया है, तो याद रखिएगा दुर्खिम हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर कह रहा है दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1984 ईस्वी में। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर कह रहा है 2006 का मालेगांव बम विस्फोट कांड उदाहरण है, तो याद रखिएगा उदाहरण है सांप्रदायिकता का। सी राइट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिकता का। उसके बाद देखिए 22 नंबर कह रहा है कि पितृसत्तात्मक परिवार में सत्ता या अधिकार किसके हाथ में रहते हैं, तो याद रखिएगा पुरुष के हाथ में रहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव तैयारी करवाया जाएगा, पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 23 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है, तो याद रखिएगा परस्पर विश्वास। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा है किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा, तो याद रखिएगा योगेंद्र सिंह ने कहा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर कह रहा है वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को कहते हैं, तो परिवर्तन कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा धारा 29। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी होगा। विभेदीकरण वृद्धि भी होगा, धार्मिकता का हास्र भी होगा, तार्किकता में वृद्धि, तीनों हो जाएगा। इनमें से सभी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर कह रहा है ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की, तो याद रखिएगा M.N. श्रीनिवास ने। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर कह रहा है एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है तो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी प्राचीन संस्कृति, जाति व्यवस्था, अनेकता में एकता। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर कह रहा है
निम्न में कौन पश्चिमीकरण का कारक है? पश्चिमीकरण का कारक हो जाएगा इनमें से सभी रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ठीक ना। उसके बाद देखिए 32 नंबर, 32 का रहा निम्न में से किसके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन संभव हुआ? तो याद रखिएगा विनोबा भावे, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न का रहा है कि पंचायतों को बल प्रदान करने वाला विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो याद रखिएगा 73वां संशोधन द्वारा लाया गया, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 नंबर का रहा है किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया है? तो याद रखिएगा पीटर ऑर्डिगार्ड, पीटर ऑर्डिगार्ड, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 का रहा पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रमुख होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न का रहा है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस साल लागू हुआ? तो याद रखिएगा 1929 में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर का रहा है योजना आयोग के स्थान पर नवीन आयोग का गठन किया गया है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न का रहा है कितने वर्ष के अंतर्गत के बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में लगाना दंडनीय अपराध माना गया है? तो 14 वर्ष के बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में लगाना दंडनीय माना गया है, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 38 हो गया। 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न का रहा है बिहार में पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न का रहा है कि भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक कौन से हैं? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी है, बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय विनिवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक के लिए नए उपकरण और नेटवर्क, तो सभी हो जाएगा इनमें से सभी। 41 नंबर का रहा है कि इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो याद रखिएगा चौथा प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जो है प्रेस को कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का रहा है बीबीसी ने अपना टेलीविज़न सेवा शुरू की। बीबीसी ने अपना टेलीविज़न सेवा शुरू की तो 1936 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है मोबाइल फ़ोन, फैक्स और इंटरनेट आदि जनसंचार के लिए साधन के अंतर्गत आते हैं, तो विद्युत संचार के साधन हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न का रहा है पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो काका कलेलकर थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 का रहा भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है? तो सरोजिनी नायडू की पहचान है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर। 46 का रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो याद रखिएगा रामास्वामी नायकर थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर। 47 का रहा भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? तो याद रखिएगा 1993 में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का रहा है बिहार में कौन ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है? तो ग्राम कचहरी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर।
49 नंबर का रहा है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की, तो कार्ल मार्क्स ने की। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का रहा है, भारत में कितना प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है, तो 17.9%। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का रहा है, भारत में हरित क्रांति लाने में किसका योगदान है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन का योगदान है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर का रहा है कि इनमें से कौन आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो कृषि स्तर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53 का रहा है, परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी का मतलब आधुनिक शिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि, आधुनिकीकरण, ठीक ना, तीनों हो जाएगा इनमें से सभी। 54 नंबर प्रश्न का रहा है, औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है, तो स्कूल में की जाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर का रहा है कि रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो याद रखिएगा तृतीय श्रेणी के अंतर्गत। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56 का रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, तो मिश्रित है। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 का रहा है, उदारीकरण से क्या निकलता है, उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है, तो मनुष्य का उदार होना अर्थ निकलता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59 नंबर प्रश्न का रहा है कि इनमें कौन विदेशी चैनल है, विदेशी चैनल आपका हो जाएगा स्टार। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर का रहा है, बिहार में कितना संघ की स्थापना किसने की थी, बिहार में किसान संघ की स्थापना किसने की थी, बिहार में किसान संघ की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती ने। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन है, तो गैर सरकारी संगठन न्यायपालिका है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 का रहा, आर्य कौन थे, आर्य पशुपालक थे। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप जो है बेरोजगारी नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 64 नंबर का रहा है, निम्न में किसने संथाली ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया, तो याद रखिएगा रघुनाथ मुर्मू हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 65 नंबर, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, तो बोगार्ड ने कहा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर का रहा है, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, तो मेहर कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 67 का रहा, हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है, तो 5 यज्ञों की चर्चा की गई है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 68 नंबर का रहा, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, तो याद रखिएगा क्षेत्रीय तनाव थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर का रहा, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है, तो जॉनसन ने। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर का रहा, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, तो साम्राज्यवाद का प्रतिफल है, साम्राज्यवाद का। ए राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर का रहा है कि
सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी? सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी? मैंडलम ने लिखी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीयकरण का स्वरूप है? सामाजिक स्तरीयकरण का स्वरूप जो है टॉनबी है। डी राइट आंसर हो जाएगा, टॉनबी। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर। 73 का निम्न में से भारतीय संस्कृति परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है। इनमें से सभी हो जाएगा धर्म, कर्म, जाति, व्यवस्था। ठीक ना। उसके बाद देखिए 74 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो भारतीय समाज की विशेषता जो है अनेकता में एकता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर का रहा है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो S.C. दुबे हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 76 नंबर प्रश्न का रहा है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा थॉम्पसन एवं रॉबर्टसन। बी राइट आंसर हो जाएगा, थॉम्पसन एवं रॉबर्टसन। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर। 77 का है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में सबसे कम है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर का है, लैंगिक विषमता का संबंध है तो उपयुक्त सभी से, सामाजिक मूल्यों से, आर्थिकी से, राजनैतिक मूल्यों से। इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 79 नंबर प्रश्न का 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी है? तो नागालैंड की जनसंख्या घटी है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर का रहा, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है? तो बिहार है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 81 नंबर का रहा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर लगभग है? तो लगभग 74% है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 82 का रहा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा सन 1952 में। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर का रहा, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? तो माल्थस हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर का रहा, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 85 का रहा, किस वर्ष संसद के दोनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? तो 2019 ईस्वी में। किस वर्ष संसद के दोनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? तो 2019 ईस्वी में। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 86 नंबर प्रश्न का रहा, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? तो हार्स विवाह। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 87 नंबर का रहा, भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो 3 या अधिक पीढ़ियाँ। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 88 नंबर का रहा कि भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो धारा 335 के तहत। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 89 नंबर का रहा, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा रिजले है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 90 नंबर का रहा, भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी? भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी? तो के.एम. कपाड़िया। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 91 नंबर का रहा है कि मानव शास्त्रीय शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो चार्ल्स विनिक हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 92
92 का है जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की है? तो डेविस ने की है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर का है प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को निम्न में से कितने भागों में विभक्त किया है? तो याद रखिएगा 4 भागों में विभक्त किया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 94 नंबर का रहा है कि बी.एस. गुहा ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत किस सीमावर्ती राज्य को सम्मिलित किया है? तो याद रखिएगा पूर्वी पंजाब। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर का रहा है कि निम्न में से किसने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति का वकालत की? तो याद रखिएगा एल्विन। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 96 नंबर का है कि युवा संगठन पाया जाता है। युवा संगठन पाया जाता है जनजातीय समाज में। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर का है यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं? तो चार्ल्स कूले ने कहा है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न का है निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? तो कुर्मी जो है अनुसूचित जाति नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न का है कि मडोक के अनुसार विवाह का क्या उद्देश्य है? तो यौन इच्छा की पूर्ति। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 100 नंबर का है जाति का परजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हर्बर्ट रिजले ने। डी राइट आंसर हो जाएगा। हमने साइकोलॉजी का 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो गूगल पे सर्च करिएगा ऐप खबर, ठीक ना, ऐप KHABAR ऐप खबर गूगल पे सर्च मारिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।